Good morning to all judges. I am Pratyush Mom from JNV Dohi. I am going to show my project, which is a stealth and heavy power firing ship. तो सबसे पहले शिप की जो नीड क्या है इंडियन नेवी को, सबसे बड़ी नीड इसकी ये है कि अभी इंडिया को नेवल सुपीरियोरिटी चाहिए इंडियन ओशन में, और इसको हम लोगों को तेज़ी से बढ़ावा देना है। लेकिन इंडियंस बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रशिया से कुछ वेपन्स खरीद रहे, कुछ अमेरिका से। अमेरिका के वेपन्स की खासियत ये है कि स्ट्रेंथ होता है, रशिया की फायरिंग पावर ज़्यादा है, लेकिन दोनों का फीचर अलग अलग है। तो ये सब सही से आपस में मिक्स होकर काम नहीं कर पाते। तो फिर मैंने क्या किया है कि दोनों का टेक्नोलॉजी एक में जोड़ रहा हूँ। तो मेरे शिप में ऐसा रहेगा कि रशिया की शिप जैसी फायरिंग पावर दे दूंगा आपको, और अमेरिका की शिप जैसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए मैं इसके हल को एंगल हल डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इसमें रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि कार्बन फाइबर, सिरेमिक और आयरन बॉल पेंट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एंगल हल डिज़ाइन से क्या होगा, अगर कोई रेडार वेव्स आएंगी तो रिफ्लेक्ट होकर अदर डायरेक्शन में चली जाएगी, वापस रेडार के रिसीवर्स में नहीं पहुंचेगी। और सबसे इसमें देखिए आप, सबसे किसका खतरनाक फीचर ये कि इसमें लेज़र गन शूटिंग सिस्टम है। मतलब इसमें नॉर्मल शिप में जैसे एक मेन गन होती है, हम लोग उसकी जगह लेज़र गन्स का यूज़ कर रहे हैं, और लेज़र गन की रेंज भी अच्छी खासी होगी और पावरफुल भी बहुत होती हैं, जिससे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हवा में ही चाहे ज़मीन में ही दो पीस में डिवाइड कर सकती है। और उसकी हैवी, और डिज़ाइन के आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसमें बहुत सारे एकदम एंगल हल डिज़ाइन यूज़ कर रखा है। तो एंगल हल डिज़ाइन से हम लोग को यही फ़ायदा हो रहा है कि रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आपको कर्व चीज़ नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर कर्व चीज़ रहेगी तो वो डार में आ जाएगी। और इसके में आप देख सकते हैं हम लोगों ने वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम रखा है। वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम से फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग बहुत लॉन्ग रेंज तक इसमें फायरिंग कर सकते हैं। और हम लोगों ने नॉर्मल शिप में मेन गन्स इसमें लगाई हुई जैसे नॉर्मल शिप में होती है, और हम लोगों ने उसको सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ही कवर कर दिया है ताकि रडार में ना आए। और रडार में ना आने के लिए सबसे बेसिक चीज़ तो ये कर रहा हूँ कि इसका एकदम फ्लैट सुपर स्ट्रक्चर मैं रखूँगा। फ्लैट सुपर स्ट्रक्चर से उसके शेप एकदम मेंटेन रहेगा और पिरामिड शेप में रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मदद कर देगा हमारे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में। और शिप को चलाने के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को शिप में बहुत लंबे समय के लिए इसको चलाने को मिल जाएगा। केवल आपको शिप के जो क्रू रहेगा उसके खाने पानी के लिए बस शोर पे आना पड़ेगा, नहीं तो शिप पूरा टाइम ड्यूटी कर सकता है आपका। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो ये हो गई है कि इसके लेज़र सिस्टम की मदद से हम लोग लॉन्ग रेंज फायर कर लिए हैं। और अगर मान के चलिए अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो हम लोगों के पास नॉर्मल गन भी है, और नॉर्मल गन्स के अलावा हम लोग एंटी शिप मिसाइल्स भी इसमें फिट कर रहे हैं, ताकि अगर किसी और शिप पे अटैक करना है वो भी हो जाएगा। और सबमरीन से बचने के लिए हम लोगों ने इस पे एक हेलीपैड बना रखा है, जिसके हेलीपैड में एक हेलीकॉप्टर रहेगा, और उस हेलीकॉप्टर एक सोनार मॉड्यूल भेजेगा पानी के नीचे, जो कि डिटेक्ट कर लेगा कि सबमरीन कहाँ पे है। अब एक बार पता चल गया कि सबमरीन कहाँ पे है, तो शिप के अंदर हम लोग ने साइड में टॉर्पीडो ट्यूब्स लगा रखी हैं। टॉर्पीडो ट्यूब से क्या होगा कि हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग टॉर्पीडो की मदद से सबमरीन को खोज के मार सकते हैं। पहले पानी के नीचे का सेफ्टी मैंने आपको दे दिया, अब पानी पे का, अब आसमान की सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। आसमान की सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ आपको 3 एंटी ए गन दी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो की होती हैं। और उसके ऊपर हम लोगों ने एक मोशन रडार लगा रखा है, जिससे कि अगर प्लेन एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास आया, प्लेन हो चाहे ड्रोन हो, तो हम लोग उस ड्रोन को डिटेक्ट करके तुरंत उस पर फायरिंग कर सकते हैं। ये हमारे अब इसके लिए हो गया। और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का हम लोग मेन काम दे रहे हैं शिप को केवल चलाने के लिए, और शिप को चलाने के लिए पावर दे रहे हैं। और बाकी अगर मान के चलिए किसी समस्या की वजह से किसी वजह से फेल हो जाता है, और शिप तो मेनली ऑल टाइम ड्यूटी पे रहता है, और पता चला बीच समंदर में कुछ दिक्कत हो गई, तो हम लोग इसमें सोलर प्लेट्स का यूज़ कर रहे हैं। सोलर प्लेट्स की मदद से क्या होगा कि जैसे सोलर पैनल्स की मदद से हो सकता है कि हम लोग इसको तुरंत वहीं पे शिप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं खराब होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसका यूज़ कर लिया है। बाई चांस अगर खुदा ना खास्ता कि अगर शिप में कुछ भी डैमेज होगा किसी भी हाल से, और शिप में पानी भरने लग गया,
हम लोग शिप्स के अंदर ढेर सारे पंप लगा रखे हैं और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स का यूज़ किया, मतलब अगर एक कंपार्टमेंट पानी भरता है तो दूसरे में नहीं जा सकता, और जिसमें भर रहे हैं हम लोग उसका पानी कंटिन्यूसली बाहर भी निकाल रहे होते हैं। और इतना ये सब कुछ प्रोसेस होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो सोलर से कनेक्टेड है ही, तो फिर हम लोग उससे मदद भी बुला सकते हैं। अगर मान के चलिए वेदर अच्छा नहीं है, सोलर पैनल्स नहीं काम कर पाए, तो पहले सनलाइट्स को हम लोग स्टोर करने के लिए उसमें बैटरीज का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन टावर के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी हाल में कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए अपने बाकी के एनाइज शिप से। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। थैंक यू।